एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें परमाणु को समझने के लिए ये जरूरी है, इसलिए हम इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझ के पढ़ना। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, जो थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, इन थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली। इसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, कि जो धनावेशित किरणें होती हैं, धनावेशित किरणें जिनको हम एनोड किरणें भी कह सकते हैं, जो धनावेशित किरणें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनोड किरणें। तो इलेक्ट्रॉन और धनावेशित किरणों की खोज के बाद इनने सोचा कि अब हम क्या करें। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, इनकी खोज के बाद सन 1898 में इन्होंने परमाणु के मॉडल की परिकल्पना की। और ये जो परिकल्पना है दोस्तों, ये प्रथम परिकल्पना कहलाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले परमाणु की परिकल्पना की। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और धनावेशित किरणों की खोज के पश्चात सन 1898 में परमाणु मॉडल की परिकल्पना सर्वप्रथम थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। और इन्होंने अपनी परिकल्पना में क्या कहा, अब उसको सुनो। तो इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है, वो परमाणु एक दृढ़ गोलाकार पिंड होता है। इस टाइप से क्या बोला इन्होंने, कि जो परमाणु होता है वो दृढ़ ठोस गोलाकार पिंड होता है, इस टाइप का। समझ में आया आपको? जिसकी त्रिज्या दोस्तों इन्होंने मानी कि इसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁸ से 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की होती है। अब सोचो, 1 सेंटीमीटर ही कितना छोटा होता है, और इसको वो कहां तक ले गए? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻10, मतलब ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो परमाणु होता है एक दृढ़ गोलाकार पिंड होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻8 से 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इन्होंने आगे क्या कहा कि इस जो परमाणु होता है, ये परमाणु में धनावेश के बराबर, किसके बराबर? धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। धनावेश के बराबर इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से उपस्थित होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में उसके बीजे। क्या बोला मैंने? क्या इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से उपस्थित होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में उसके बीजे उपस्थित होते हैं। इसीलिए इस मॉडल को, इस थॉमसन मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल। क्या? तरबूज मॉडल। आपको समझ में आया दोस्तों? ठीक है, इसके बाद उन्होंने जो तरबूज मॉडल है या थॉमसन का मॉडल है, आगे चलकर इस मॉडल की जो तुलना है वो बिट्रेन में एक मॉडल बना था, जिसका नाम था पिलम-पुंडिंग मॉडल। क्या? पिलम-पुंडिंग मॉडल। इस मॉडल से भी आगे जाकर इस जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इस मॉडल की तुलना आगे जाकर बिट्रेन के पिलम-पुंडिंग मॉडल से की गई। इसलिए इस थॉमसन मॉडल को पिलम-पुंडिंग मॉडल भी कहते हैं। और क्या बोलते हैं? तरबूज मॉडल भी कहते हैं, है ना, और थॉमसन मॉडल भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया दोस्तों, थॉमसन मॉडल, तरबूज मॉडल या पिलम-पुंडिंग मॉडल कहलाता है। और क्यों कहलाता है वो भी मैंने बता दिया। क्यों कहलाता है तरबूज मॉडल? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज के बीजे की तरह गुथे होते हैं, इसलिए इसको
तरबूज मॉडल कहते हैं। और बाद में इस मॉडल की तुलना विट्रेन के प्लम-पुडिंग मॉडल पर की गई, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम-पुडिंग मॉडल भी। ठीक है, चलो ये दोस्तों इसका जो थॉमसन नामक वैज्ञानिक था उनका ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। तो दोस्तों अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। देखो दोस्तों क्या कहा, इलेक्ट्रॉन व धनावेशित किरणों की खोज के पश्चात सन 1898 में परमाणु मॉडल की परिकल्पना सर्वप्रथम थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। कोई बात नहीं, मैंने समझाया। ठीक है, अब इनके अनुसार क्या होता है वो देख लो। परमाणु एक दृढ़ गोलाकार पिंड होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁸ से 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की होती है। आपको ध्यान रखना है आज के बाद कि आपसे कोई पूछ ले कि परमाणु की त्रिज्या, जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁸ से 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसके बाद परमाणु धनावेश से निर्मित एक गोलाकार संरचना होती है। मतलब जो परमाणु है वो किससे निर्मित है, धनावेश से निर्मित है। ठीक है, धनावेश से निर्मित है, जिसमें धनावेश के बराबर, जितना धनावेश है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है ना दोस्तों, है ना, तो इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशित उपस्थित होता है। और यह इलेक्ट्रॉन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजे की तरह उपस्थित होते हैं, गुथे हुए होते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तरबूज मॉडल। और बाद में इसकी जो तुलना है वो प्लम-पुडिंग मॉडल पे की गई थी, है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम-पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये इसकी थ्योरी हुई और ये इसका डायग्राम हुआ, मैंने पूरा आपको समझा दिया। अब दोस्तों मैं इस मॉडल की कमियों के बारे में बता रहा हूं कि इसकी कमियां क्यों रही, कमियां क्या रही। दोस्तों क्या हुआ कि जो मॉडल है ना आगे जाकर फेल हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया। अब ये क्यों फेल हो गया उसको बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो तो मैं कमियां बता रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी कमियां। ठीक है, पहले अब आप इसकी कमियां सुनो। तो दोस्तों देखो, पहली कमी तो आपको ये है, देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है कि धनावेश के बराबर ऋणावेश, धनावेश के बराबर ऋणावेश। क्या आपको इस मॉडल में धनावेश दिख रहा है, धनावेश बोलो दिख रहा है क्या? इसने तो बोला धनावेश के बराबर ऋणावेश, लेकिन इसमें आपको धनावेश दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। मतलब इसका दोस्तों कमी ये रही है कि ये मॉडल धनावेश के साथ ऋणावेश के उपस्थित होने की व्याख्या नहीं कर पाया। पहली कमी क्या हो गई कि यह मॉडल धनावेश के साथ ऋणावेश के उपस्थित होने की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैं यही कमी, इसकी पहली कमी हो गई। इसके बाद दोस्तों इसकी दूसरी कमी क्या है उसको सुन लो, आप समझ लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। दूसरी कमी दोस्तों ये है, आपको ये दिख रहा है परमाणु मॉडल। अब परमाणु मॉडल है तो प्रत्येक परमाणु का मॉडल होना चाहिए। 118 परमाणु है आपके पास, इन 118 परमाणुओं का मॉडल तैयार होना चाहिए। क्या ये थॉमसन नामक वैज्ञानिक 118 परमाणुओं का मॉडल तैयार करने में सक्षम रहे? तो बिल्कुल नहीं रहे। ये दोस्तों हाइड्रोजन का जो परमाणु स्पेक्ट्रम है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, हाइड्रोजन के मॉडल की व्याख्या नहीं कर पाए। तो दोस्तों इसकी दूसरी कमी ये है कि यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता, ये इसकी दूसरी कमी है दोस्तों। और तीसरी कमी इसकी दोस्तों ये है कि ये मॉडल, देखो इस मॉडल में से यदि अल्फा किरणों को गुजार दिया जाए, कौन सी किरणों को? अल्फा किरणों को, तो ये अल्फा किरणें प्रकीर्णन होगा। अल्फा किरणें को गुजारेंगे तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण उसका प्रकीर्णन तो बिल्कुल बनता ही है कि होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये मॉडल नहीं बता पाया कि इनका प्रकीर्णन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो थर्ड कमी है दोस्तों वो यह निकली कि यह मॉडल अल्फा किरणों के प्रकीर्णन, अल्फा किरणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, इन तीनों कमियों को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये इसकी कमियां हैं, आप इनको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है, सब चीज ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे हम लोग का हौसला बढ़ता है, आगे वीडियो बनाने के लिए इच्छा होती है कि बच्चों के लिए वीडियो मिलना चाहिए। और दोस्तों यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन लोग का भी फायदा है। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।